वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 2 जून 2022 और 2 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 जून 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट यस्टरडे रिविजन। देखिए एक बार, हाल ही में मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज। हाल ही में IBASA जूडो ग्रांड प्रिक्स में किस देश ने पहला पदक जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। क्या है? इसमें पहला पदक जीता। हाल ही में सिंधु जल संधि पर भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी? तो ये होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर एक द्विपक्षीय बैठक होगी। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है संजीत नार्वेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो वो बना है अपना देश भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? तो ये है बिहार में। कहाँ पर मिला है? बिहार में मिला है। हाल में भारत का प्रमुख वृहद चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। भारत का प्रमुख वृहद चित्र फिल्म महोत्सव MIFF शुरू हुआ है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में विश्व दुग्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस 2022 मनाया गया है 1 जून को। कब मनाया गया है? कल 1 जून को मनाया गया है। देखो, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में अपनाया है। 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को यह दिवस मनाया जाता रहा है। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया है और 2001 से ये लगातार यह दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AAYU ऐप लॉन्च किया है? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AAYU ऐप लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? बसवराज बोम्मई। उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। देखो मुख्य तथ्य, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम क्या है? आयु लॉन्च किया है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा? यानी कि हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा? तो ये करेगा झारखंड राज्य को। किस राज्य को? झारखंड को। देखो मुख्य तथ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्य के प्रयासों की मान्यता में झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। यानी कि 31 मई को क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में झारखंड राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के सम्मान में नई दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के राज्य तंबाकू नियंत्रण कक्ष को प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली में इसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में BSF और BGB के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? हाल ही में BSF और BGB के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश में। कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में। देखो मुख्य तथ्य, भारत और बांग्लादेश के बीच
सीमा समन्वय सम्मेलन में सिलहट में महानिरीक्षक बीएसएफ क्षेत्रीय कमांडर बीजीबी द्वारा शुरू किया गया है और ये 4 दिवसीय संगोष्ठी 2 जून को ये समाप्त होगी। कब होगी? यानी कि आज ये 2 जून को ये जो है सम्मेलन है वो समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया उमर निसार को। किसको? उमर निसार को। देखो मुख्य देते हैं, दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आप ध्यान रखना, उमर निसार इनका नाम, और मुंबई महाराष्ट्र में एक वार्षिक रेडियो पर इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष में इनको ये चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का अनावरण किया है? हाल ही में किसने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का अनावरण किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया है। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि योजना से संबंधित आपको पूरी डिटेल है अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब ये इसका मतलब क्या होता है? भी माता पिता को जो खोने वाले बच्चे हैं उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया है। पीएम मोदी ने बुनियादी ज़रूरतों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा किया है। तो ये ध्यान रखना आप, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना शुरू की गई थी। इसकी डेट आप याद रखना, 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा गुजरात। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देखो, गुजरात 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो गुजरात इसकी मेजबानी करेगा। अब देखो, कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉन और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और हमारे शिक्षा मंत्री भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। और शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर सुभाष सरकार है, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो ये इतनी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया 1 जून को। कब बनाया गया है? यानी कि मातृ पितृ यानी कि माता पिता दिवस 1 जून को मनाया गया है। हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 की थीम क्या थी? पारिवारिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता है, यानी कि परिवार में जागरूकता होनी चाहिए। और 2012 में महासभा ने 1 जून को 2 माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित किया है। कब है? 2012 से ये 1 जून को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? हाल ही में किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? ये किया है कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। देखो मुख्य तथ्य, कनाडा की प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने नए कानून का अनावरण किया है जो देश की हैंडगन खरीद और बिक्री पर फ्रिज सहित दशकों में कुछ सबसे कठोर बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करेगा। कौन करेगा? कनाडा। बस इतना आप याद रखना। इसकी राजधानी क्या है? कनाडा की ओटावा। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो है कनाडा का। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 33 पदक जीते हैं। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में अडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी। कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति में
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करने के आदेश देता है। 123 आपसे पूछे, अगर राज्यपाल का पूछे भी राज्यपाल कौन से अनुच्छेद करता है? राज्यपाल करता है 213। कौन से के तहत है? 123 का उल्टा कर दो 213 हो जाएगा। 213 के तहत राज्यपाल है अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है संभालेगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इन पांचों के जवाब बड़े ही शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। विश्व के क्वेश्चन मैंने फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट चाहे रीट है, वीडियो मेंस है, चाहे सेकंड ग्रेड है, सभी के लिए विश्व की ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 5 क्वेश्चन आपके अब विश्व के ज्योग्राफी के चलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी मेरे साथ विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करेंगे और इन पांचों क्वेश्चनों का अच्छी तरह पूरी डिटेल के साथ मुझे जवाब देंगे, तभी मुझे मज़ा आएगा। तो ये जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज आपको मई महीने की जो PDF है वो मिल जाएगी। तो मुझे 8239355343 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हो। और राजस्थान और इंडिया दोनों की मई की आज PDF आपकी तैयार हो जाएगी। तो कोई भी विद्यार्थी PDF आपके लिए तैयार है, जो भी विद्यार्थी लेना चाहे वो खरीद सकता है। तो लाइक शेयर करना आपका काम है। कल शाम मैंने एक बार फिर GK की क्लास मैंने उपलब्ध करवा दी, और आज शाम एक बार फिर आपको GK की क्लास शाम 8 बजे मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।